Good morning student, myself Sandeep and today we will discuss part 5 of geography chapter number 2 that is physical features of India. In earlier videos we discussed about the physical features like mountains and northern plains. इसके बारे में हमने already discuss कर चुका है mountain और northern plains में. अब यहाँ पे जो है आपका आता है that is next topic is your plateau. तो student the peninsular plateau, ठीक है student, peninsular plateau को डिस्कस करने से पहले हम ये समझते हैं प्लेट्यू होता क्या है. ठीक है, तो प्लेट्यू को हिंदी में बोलते हैं पठार. ठीक है, पठार किसको बोलते हैं? प्लेट्यू को. अब पेनिनसुलर क्यों बोल रहे हैं? मैंने आप लोगों को, आपको अगर याद होगा तो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अबाउट द पेनिनसुलर. पेनिनसुलर का मतलब ये होता है कि जैसे हमारा जो इंडिया है, ये हम अगर इंडिया का मैप बनाते हैं, रफली डायग्राम ऑफ इंडिया, तो इंडिया के ये साइड जो है ये आपका क्या है? लैंड है. और ये साइड आपका पूरा क्या है? दिस इज योर वाटर बॉडीज. ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमारा जो इंडिया मैप है उसमें जो है हमारा नॉर्थ साइड और ये पूरा साइड जो है हम अगर लैंड लेते हैं और ये पूरा साइड जो है हमारा क्या है? वाटर बॉडीज है, ओशियंस है. ठीक है, तो पेनिनसुलर ये बताता है, पेनिनसुलर मींस द कंट्री व्हिच इज or the land is not surrounding by all side of water but it is surrounding from three sides. ठीक है, ये कंट्री जो है थ्री साइड्स, इसके थ्री साइड्स में वाटर है और एक साइड लैंड है. दिस इज फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड. ठीक है, इसके चारों तरफ अगर वाटर होता तो क्या होता? आइलैंड होता. तीन साइड अगर वाटर है तो वो क्या है? पेनिनसुलर. ओके स्टूडेंट, तो देयर आर द land which is surrounded by water from three sides that is known as the peninsular. Clear student? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पेनिनसुलर प्लेट्यू क्यों बोल रहे हैं. तो पेनिनसुलर जो है इसके लिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारी जो इंडिया कंट्री है वो क्या है? तीन साइड से क्या है? पूरा घिरा हुआ है किससे? पानी से. और प्लेट्यू इज पठार. ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट अभी आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू. नाउ कम ऑन द पॉइंट्स. इसमें पॉइंट्स में जो है इन पॉइंट्स वी विल डिस्कस व्हाट इज द हाउ द प्लेट्यूज आर फॉर्म्ड. प्लेट्यू को जो है हम टेबल लैंड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं. टेबल लैंड स्ट्रक्चर. ये टेबल लैंड क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरीके से होता है. ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है, हम कहते हैं. ठीक है, तो इसको हम टेबल लैंड स्ट्रक्चर बोलते हैं. टेबल का फॉर्मेशन होता है, दैट इज योर प्लेट्यू. ठीक है, ये पहला पॉइंट. अब इसका हम फॉर्मेशन देखते हैं. तो फॉर्मेशन इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, बस आप थोड़ा सा ध्यान दे दो कैसे ये फॉर्मेशन हुआ. तो द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द टेबल लैंड फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड. गोंडवाना लैंड के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है पहले वीडियोस में. तो गोंडवाना लैंड हमको ये बताता है कि गोंडवाना लैंड में बहुत सारे हमारे कॉन्टिनेंट्स इंक्लूड थे और प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से जो प्लेट्स हैं उसकी वजह से जो है हमारे कई जगह पे पहाड़ बन गए, कई जगह पे जो है घाटियां बन गई, वैलीज बन गई, कई जगह पे जो है प्लेट्यू का फॉर्मेशन हुआ है. सिंपल मैनर में आप ये समझ लो कि जिस तरह प्लेट्स जो है जिस तरीके से मूव किए उसके टकराने से या उसके जो है अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने से जो भी चीजें हुई हो उसके कोलाइड होने से जो भी रीजन हुआ हो उसके वजह से जो है ये टूटते हुए या बिखरते हुए जो है हमारा प्लेट्यू फॉर्म हुआ. ठीक है, सिंपल भाषा में इसको ऐसे समझो. नाउ इट इज कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. ये इसके बारे में आपने छोटे क्लासेस में, फर्दर क्लासेस में 5 या 6 क्लासेस में आपने पढ़े भी होंगे. उसमें एक टॉपिक ही आता है, एक पूरा चैप्टर ही आता है, दैट इज प्लेट्यूज. ठीक है ना, तो प्लेट्यूज का जो आपने स्टडी किया होगा उसमें ये बताया गया होगा दैट इज क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. इग्नियस जो है वो आपका फॉर्म होता है ड्यू टू द वोल्केनिक एक्टिविटी. वोल्केनो में से जो लावा अर्थ के सरफेस पे आता है वो धीरे धीरे जो है क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन होकर इग्नियस रॉक में कन्वर्ट होता है. मेटामॉर्फिक जो है ये कॉम्बिनेशन होता है सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक का. ठीक है, तो ये हम इसके बारे में हमको बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करनी है. बस आप ये समझ लो कि ये आपका जो प्लेट्यू है वो इसका फॉर्मेशन जो है गोंडवाना लैंड के जरिए हुआ. ठीक है, गोंडवाना लैंड के टूटने से
वो पार्टीशन, जब वो डिवीजन होता पार्टीशन होता था तो उसी समय जो है ये प्लेट्यूज फॉर्म होते चले गए और इसके पीछे जो है रीजन आपका क्रिस्टलाइन और इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स के इंक्लूड होने से जो है हमारा क्या फॉर्म होता है, दैट इज प्लेट्यू। ठीक है, और सबसे जो अहम बात ये है कि स्टूडेंट प्लेट्यूज में जो है हमें ज्यादातर क्या मिलते हैं, मिनरल्स। इट इज द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, ये चीज याद रखना। प्लेट्यूज में जो है हमको ज्यादातर क्या मिलते हैं, मिनरल्स, पदार्थ। ठीक है ना, स्टोर हाउस मतलब कि एक तरह से गोदाम है पूरा। ठीक है ना, मिनरल्स में हम मिनरल्स जो हमको ज्यादातर कहाँ मिलते हैं, प्लेट्यूज में। ओके, नो अब जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होता है फ्रॉम हियर। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा, जैसे हम फिर से जो है इंडिया का एक मैप बनाते हैं, रफ मैप। ठीक है, रफ मैप, दिस इज योर इंडियाज। ओके, ये हमने एक रफ मैप ले लिया। ठीक है, ये हमारा जो है नॉर्थ है, ये साउथ है, ये हमारा वेस्ट है और ये हमारा ईस्ट हो गया। ठीक है, ये हमने एक रफ डायग्राम ले लिया इंडिया मैप का। तो यहाँ पे जो है अब हमारे प्लेट्यूज जो है दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। दो पॉइंट में हमारा प्लेट्यू डिवाइड होता है, दो डिवाइड इसके हो जाते हैं प्लेट्यूज के। वो डिवीजन किसके द्वारा होता है, ड्यू टू द नर्मदा रिवर। ये नर्मदा रिवर है, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश से, इसका ओरिजिन पॉइंट जो है मध्य प्रदेश है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट इज देयर। तो वहां से जो है आपका नर्मदा रिवर जो है ओरिजिनेट होता है एंड इट पासेस थ्रू द गुजरात स्टेट, जो गुजरात कहाँ पे आपका वेस्ट में है, और फिर ये अरेबियन सी में आके मिल जाता है। ठीक है, दिस इज द नर्मदा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द मध्य प्रदेश अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट एंड इट पासेस थ्रू द गुजरात एंड इट मिक्स विद द अरेबियन सी। अरेबियन सी में जाके वो क्या होता है, वो नदी गिर जाती है। ठीक है, तो इसको सिंपल भाषा में समझ लो, नर्मदा रिवर, दिस इज योर नर्मदा रिवर। अब ये नर्मदा रिवर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो ये नर्मदा रिवर के जब हम नॉर्थ में जाते हैं तो हमको मिलता है सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है स्टूडेंट, ये प्लेट्यूज का ही कैटेगरी है, ध्यान से इसको समझना। दिस इज द कैटेगरी ऑफ प्लेट्यूज ओनली। जब नर्मदा रिवर के नॉर्थ में जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, सेंट्रल हाईलैंड, और नर्मदा रिवर के साउथ में आएंगे तो हमको मिलेगा डेक्कन प्लेट्यू। क्लियर स्टूडेंट, ये चीज समझ में आ गया। नर्मदा रिवर जो है, नर्मदा रिवर के नॉर्थ में जाएंगे मतलब ऊपर की तरफ जाएंगे तो इधर हमको मिलेगा क्या, सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड जो है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू भी इसी में इंक्लूड होता है। और जब नीचे की तरफ आएंगे, साउथ साइड में आएंगे, तो हमको मिलेगा डेक्कन प्लेट्यू। क्लियर स्टूडेंट, डेक्कन प्लेट्यू जो है इंक्लूड करता है ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, उसके बारे में और स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, प्लेट्यू इज डिवाइडेड बाय द नर्मदा रिवर। हमारे इंडिया कंट्री के अंदर प्लेट्यू जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है। वो नर्मदा रिवर जो है उसका हम एक सोर्स मानते हैं। नर्मदा रिवर के नॉर्थ साइड में हमारा आता है सेंट्रल हाईलैंड और साउथ साइड में हमारा आता है डेक्कन प्लेट्यू। क्लियर, नाउ सेंट्रल हाईलैंड लाई नॉर्थ टू रिवर नर्मदा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सेंट्रल हाईलैंड जो है वो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में पड़ता है एंड द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू आर लोकली नोन एज द बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। ईस्टवर्ड डायरेक्शन, ईस्टवर्ड क्या है, ये हमारा ईस्टवर्ड है। तो इस साइड जितना बढ़ावा आ रहा है प्लेट्यूज का, उसको हम बोलते हैं क्या, बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। ये याद रखना स्टूडेंट, ईस्ट वर्ल्ड में जो प्लेट्यूज एक्सटेंड कर रहे हैं, जो फैलते जा रहे हैं प्लेट्यूज, उसको हम बोलते हैं बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाने जाते हैं। नाउ अब आते हैं हम डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। तो द डेक्कन प्लेट्यू ए ट्रायंगुलर मास लाई टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हमारा डेक्कन प्लेट्यू जो है किधर है, नर्मदा रिवर के बिल्कुल साउथ डायरेक्शन। नाउ द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू आर मार्क्ड बाय द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट रेस्पेक्टिवली। मतलब अब यहाँ पे देखो ध्यान से मैप की तरफ, मैप में ये वाला पोर्शन हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा पोर्शन क्या है, वेस्ट है। आर यू ऑब्जर्विंग, ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा क्या है, वेस्ट है। तो जो डेक्कन प्लेट्यू है, सपोज दैट ये डेक्कन प्लेट्यू है, तो इसके दोनों किनारे पे ये हमारा आ जाता है ईस्टर्न घाट, क्योंकि वो इस साइड में है तो ईस्टर्न घाट, और ये वेस्ट में है तो वेस्टर्न घाट। क्लियर स्टूडेंट, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। तो जो डेक्कन प्लेट्यू है वो दो पार्ट में डिवाइडेड, दैट इज वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। नाउ नेक्स्ट, द वेस्टर्न घाट आर हायर देन द ईस्टर्न घाट। ये याद रखना स्टूडेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट है। जो हमारा वेस्टर्न घाट है
वो हायर, इसके मतलब कि ये प्लेट्यू जो है इसकी ऊंचाई जो है ईस्टर्न घाट से क्या है ज्यादा है। अगर आपसे नॉर्मली पूछता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में जो सबसे ज्यादा ऊंचा प्लेट्यू है वो किसका है, तो वो वेस्टर्न घाट का है, ईस्टर्न घाट का उससे नीचे है, ठीक है ना। तो ईस्टर्न घाट से जो है वेस्टर्न घाट का जो प्लेट्यूज है वो क्या है, ऊंचे हैं, ठीक है। आफ्टर दैट अनाईमुड़ी, अब ये नाम याद रखना, हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, अनाईमुड़ी, और इसका हाइट कितना है 2695 मीटर। एंड महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट, इसकी हाइट कितनी है 1501 मीटर। ओके स्टूडेंट, तो वेस्टर्न घाट का जो है हाईएस्ट पीक कौन सा है, अनाईमुड़ी, और ईस्टर्न घाट का जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है आपका महेंद्रगिरी। क्लियर स्टूडेंट, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। इसमें आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमारा जो प्लेट्यू है वो कितने पार्ट में डिवाइड है, तो 2 पार्ट, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड जो नर्मदा रिवर के ऊपर है, मतलब नॉर्थ साइड में, डेक्कन प्लेट्यू जो है वो आपका नर्मदा रिवर के साउथ में है, दैट इज डेक्कन प्लेट्यू। तो अब उसके बाद ईस्टवर्ड डायरेक्शन में जो हमारा प्लेट्यू बढ़ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, तो बुंदेलखंड एंड बघेलखंड, ठीक है। उसके बाद जो है डेक्कन प्लेट्यू में कौन से 2 पार्ट्स आते हैं, दैट इज वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। इस साइड में जो है वो ईस्टर्न घाट हो जाता है, वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट हो जाता है। वेस्टर्न घाट जो है ईस्टर्न घाट के मुकाबले ज्यादा ऊंचाई पे होते हैं, इनके पठार जो है कुछ ज्यादा ही ऊंचे होते हैं। वेस्टर्न घाट का फेमस जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, अनाईमुड़ी है, और ईस्टर्न घाट का महेंद्रगिरी है। यू हैव टू रिमेंबर दिस मच पॉइंट इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एवरीबॉडी।